राक्षस बोलना सही नहीं है, विपक्ष, जो राक्षस बोलना सही नहीं है, विपक्ष बोलते हैं। विपक्ष की शक्तियां एकदम खत्म होने वाली है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ममता बनर्जी ने आज तक रामनवमी की छुट्टी नहीं की है, जितना मुझे पता है। पहली बार का ये मौका है जब टीएमसी रामनवमी की छुट्टी तो की ही है, और टीएमसी के कार्यकर्ता रामनवमी की जुलूस यात्राएं निकाल रहे हैं। वरना तो ये वो हुआ करते थे जो यात्राओं को रोका करते थे, लड़ाइयां किया करते थे, और आज वो लोग यात्राएं निकाल रहे हैं। ये पूरा प्रभाव नरेंद्र मोदी जी की कूटनीति का है, अपनी शक्ति बढ़ाने का है, अपनी ताकत बढ़ाने का है। तो नरेंद्र मोदी जी ने लकीर एक ऐसे खींच दी है, जितने भी अब विपक्षी हैं वो अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो ये आने वाला रिजल्ट 4 जून का, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं। आज 4 जून का ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी की शक्ति बहुत बढ़ाने वाला है। नरेंद्र मोदी जी ने अभी पिछले दिनों का था, ये जितना भी हुआ ये सिर्फ ट्रेलर है और ये सत्य है। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं। ये विश्वास जनता का नरेंद्र मोदी जी पे है और मोदी जी का जनता पे है। इतने बड़े बड़े फैसले वरना आदमी नहीं ले पाता, जितने बड़े बड़े फैसले नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं। नोटबंदी का फैसला छोटा नहीं है, जीएसटी का फैसला छोटा नहीं है, कोरोना में लॉकडाउन का फैसला। यदि नरेंद्र मोदी जी की जगह और कोई होता तो या वो निपट जाता है, निपटा दिया जाता। इतने बड़े फैसले नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ जनता के विश्वास पे ले रहे हैं कि उन्हें पता है जनता मेरे साथ है। थर्ड टर्म में भी इतना बड़ा सैलाब जनता का मोदी जी के साथ में होना, ये बात सत्य है। ये बात दिखाता है कि मोदी जी की ताकत बहुत बढ़ चुकी है, भारत में ही नहीं अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भी। वरना पिछले 4 सालों से, वैसे कम काफी साल है पर 4 सालों से स्ट्रिक्ट तौर पे 4 सालों से बॉर्डर पे, चीन के बॉर्डर पे भारतीय सेनाओं की तैनाती बड़े लेवल पे है। चीन से पूरी दुनिया में कोई भी इस तरीके से आंख दिखाने की हिम्मत नहीं करता जिस तरीके से भारत कर रहा है। ये मोदी जी की ताकत है। फिलीपींस को अभी मोदी जी ने ब्रह्मोस मिसाइल दी है। अमेरिका समर्थन करता है फिलीपींस का, सिर्फ शब्दों में, बातों में। ये एक तरीके से चीन को आंख दिखाने जैसा है, जो सिर्फ और सिर्फ भारत कर सकता है। रूस का और यूक्रेन का युद्ध है तो दोनों की बात मोदी जी से होती है, दोनों की बात मोदी जी से। ये मोदी जी की ताकत दिखाता है। और आने वाले 4 जून का रिजल्ट तो मोदी जी को बहुत बड़ा बनाने वाला है। विपक्ष को यह डर नहीं है, विपक्ष को यह डर नहीं है कि मोदी जी तीसरे टर्म में आ रहे हैं। वो 100% आ रहे हैं, विपक्ष को पता है। विपक्ष चाहता है कि कैसे न कैसे उन्हें थोड़ी कम सीटें मिले, उनकी ताकत मोदी जी की थोड़ी कम हो, क्योंकि जितनी ज्यादा सीटें, जितना ज्यादा बहुमत के पार, उतना कद मोदी जी का बढ़ा, उतना वो फैसला लेने में बेधड़क लेंगे उतने फैसले। डर ये है विपक्ष को। तो वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम मोदी जी को कम सीटों पर रोक लें। इसीलिए ये फर्स्ट फेज में जो कम वोटिंग हुई है, इसका एक अलग तरीके से बुनाने की कोशिश की जा रही है कि ये बीजेपी के लोग बाहर नहीं निकले, जो बीजेपी के समर्थक थे वो लोग बाहर नहीं निकले। एक्चुअल में ये वो लोग बाहर नहीं निकले जिन्हें पता है हमारे वोट से कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि वो विपक्ष के समर्थक थे। वो लोग बाहर नहीं निकले क्योंकि उन्हें पता है हमारे वोट से अब कोई फर्क नहीं पड़ना, सरकार मोदी जी की बन रही है। इस चरण में, फर्स्ट चरण में, पिछली बार मैंने अभी लास्ट वीडियो में मैंने कहा था, फिर कह रहा हूं, इस चरण में जितनी पिछली बार सीटें जीती थी उससे 10 सीटें ज्यादा जीतेगी। और ये 10 ही सीटें हैं ज्यादा, जो बीजेपी को 370 प्लस और एनडीए को 404 प्लस, मतलब अब की बार 400 पार पहुंचाएगी। ये मोदी जी की कूटनीति है, राजनीति है, रणनीति है, जो विपक्ष को ऐसे मुद्दों पर धकेल दिया है, ऐसे मुद्दों पर ला दिया है जिनका कोई भी सिर पैर नहीं है, आधार नहीं है। टीएमसी जैसी पार्टी रामनवमी की छुट्टी कर रही है जो आज तक नहीं हुआ था। वो वहां यात्राएं निकाल रही है रामनवमी की, जो आज तक नहीं हुआ था। जिन्होंने सनातन का अपमान किया उन्हें जनता के बीच में जाकर जवाब देना पड़ रहा है कि क्यों हुआ ऐसा, सनातन का अपमान क्यों हुआ। उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हमें जवाब देना पड़ेगा, हम ये जवाब देंगे। ये जितनी भी चीजें चल रही है चुनावों में, वो उनका सारा जो भी गणित है वो नरेंद्र मोदी की राजनीति और कूटनीति के तहत है।
इसलिए मैंने वो चौपाई आपको स्टार्टिंग में बताई थी। उसी के तर्ज पे हनुमान जी ने जैसा किया था, अपनी शक्ति बढ़ाई थी, राक्षसों को नीचा कर दिया था, उन्हें मतलब हार मानने पे मजबूर कर दिया था, वही पक्ष में वही तरीके से नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अपनी शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ा रहे हैं और बढ़ा चुके हैं, और आने वाले 4 जून को और ज्यादा बढ़ने वाली है कि राक्षस बोलना सही नहीं है, विपक्ष जो राक्षस बोलना सही नहीं है, विपक्ष बोलते हैं। विपक्ष की शक्तियां एकदम खत्म होने वाली है, उन्हें हार मानने पर मजबूर कर चुके हैं। इसका सब मजबूर का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनाव लड़ने के लिए राजी नहीं है। राहुल गांधी ने अभी तक अमेठी में हां नहीं की है कि मैं चुनाव लड़ूंगा। सोनिया गांधी ने बीमारी का बहाना बनाकर या जैसा भी रायबरेली से दूरी बना ली है। कार्यकर्ता कैसे मोटिवेट होंगे आपके, जब आप ही अपनी नीतियों से दूर हो रहे हो। सोनिया गांधी का रायबरेली में ना लड़ना चुनाव के समय में क्या दिखाता है? स्पष्ट हारा हुआ विपक्ष, हारी हुई पार्टी, छिन भिन्न होता हुआ इनका कुनबा, ये दिखाता है।